जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बात होगी अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप के इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से विवादों में है, आखिर ये पूरा विवाद क्यों है, इस विवाद की शुरुआत क्यों हुई और मनोज मुंतशिर आखिरकार उनकी एंट्री भी क्यों हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ तंज उन्होंने दिया है, ये भी आपको बताने वाले हैं। अब आप सबसे समझिए पहले कि आखिरकार एक मूवी है फुले जो रिलीज होने वाली थी, अनुराग कश्यप की मूवी है। एक्चुअली प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फुले विवादों में घिरी हुई है। समाज सुधारक जोड़ी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर बनी इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया। पहले ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी। फिल्म पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि इसकी रिलीज डेट 25 अप्रैल को हो गई है, लेकिन उससे पहले जब ये रिलीज डेट टली तो उसके बाद जो अनुराग कश्यप हैं इस फिल्म के आप समझिए निर्माता निर्देशक, उन्होंने कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने स्पेसिफिकली ब्राह्मणों के लिए कहा, अपशब्द कहे। हालांकि उन्होंने बाद में माफी जरूर मांगी, लेकिन इसके बाद ये विवाद गहराता चला गया। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म जो 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, जातिवाद के आरोप में फिल्म को टालना पड़ा। सेंसर बोर्ड में इसमें कई सारे बदलाव कराए, इसकी रिलीज में देरी और CBFC के बदलावों से परेशान होकर अनुराग ने केंद्र सरकार, ब्राह्मण समुदाय और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर चंद पोस्ट शेयर की। इसके बाद अनुराग कश्यप को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। अनुराग पर निशाना साधते हुए एक यूजर ने लिखा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारी जितनी तुम्हारी उनसे सुलगती है उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। और इस बात पर जब ये बात कही गई तो डायरेक्टर ने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनुराग कश्यप ने किया वो हम आपको बता भी नहीं सकते, जिस तरह की शब्दों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। हालांकि जब ये विवाद बढ़ा उसके बाद जो माफी है अनुराग कश्यप ने वो जरूर मांगी, लेकिन ये माफी लगी नहीं एक्चुअली। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या लिखा माफी के लिए, मैं माफी मांगता हूं पर ये मैं पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरीके से लिया गया। अच्छा देखिए आजकल का ये बहुत सही है, आप कुछ भी लिख दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि भाई मैंने ये जो लिखा मेरा मतलब वो नहीं था। फिर आप ऐसी बातें लिखते ही क्यों हैं जिससे कि वो मतलब क्रिएट हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव है, आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे आप मैसेज देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं। बहरहाल उन्होंने आगे लिखा कि मैं माफी मांगता हूं पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरह से लिया गया है, नफरत फैलाई गई है। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त या जानने वालों से ज्यादा नहीं, उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग सब ये कर रहे हैं, तो कहीं भी बात वापस नहीं ली जा सकती, ना लूंगा। लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो, मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है ना कहता है, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। तो अब देखिए ये पोस्ट उन्होंने कर तो दिया, लेकिन इसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनुराग कश्यप ने किया, जो माफी उन्होंने मांगी वो देखिए मैंने आपको बता भी दिया कि जो माफी है वो माफी लगी भी नहीं। अब देखिए जो माफी मांगी उसके बाद मनोज मुंतशिर जो हैं, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में लगातार रहे हैं अपने बातों की वजह से, आप कह लीजिए अपने शेरो शायरी की वजह से, और भी जो लगातार वो जवाब देते हैं इस तरह के क्रिटिक्स पर, उन पर। अब देखिए उन्होंने सीधे सोशल मीडिया में हुए बहस के दौरान अनुराग कश्यप ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद वो घिरे हुए तो थे ही। इस दौरान अब मनोज मुंतशिर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, आमदनी कम हो तो खर्चों पर, जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल करना जरूरी है। अनुराग कश्यप तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं कि ब्राह्मणों की इंच भर लिगिसी भी दूषित कर पाओ, फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर दी, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय कर लो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। अब देखिए ये वीडियो जो है मनोज मुंतशिर ने जो है वो भेजी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है उनकी गौरवशाली परंपरा कभी खत्म नहीं होगी, और क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूं तो मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कहा कि तुम्हारी घिनौनी सोच पर दया दिखाते हुए ब्राह्मणों तो शायद क्षमा भी कर दें, हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वाले को कभी क्षमा नहीं करेगा। मनोज मुंतशिर ने ये तमाम बातें एक पोस्ट में कही हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से अनुराग कश्यप का ये पूरा, देखिए आजकल होता क्या है कि
जब इस तरह से कोई बात होती है ना, तो फिल्म को कहीं ना कहीं फायदा ही मिलता है। हर आलोचना का ऐसा नहीं है कि नेगेटिव अप्रोच ही पहुंचे दर्शकों तक। कई बार जब नेगेटिव बातें होती, कहीं ना कहीं शायद पॉजिटिव भी हो जाती हो। फूले रिलीज होने वाली, उससे पहले इस तरह की पूरी कंट्रोवर्सी। देखिए, अगर अनुराग कश्यप चाहते तो आराम से, चुपचाप आराम से भी माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने माफी के साथ जिस तरह से तमाम बातों का इस्तेमाल किया, उससे पहले जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो साफ बता रहा है कि वो किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। बहरहाल, अब एक बहुत बड़ा वर्ग है, कई बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इनफैक्ट कई बड़े नेता हैं जो कि विरोध कर रहे हैं इसका। और अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं। रिलीज होगी तो कितने सारे कट्स के साथ, कितने सारे टर्म एंड कंडीशन के साथ, और सबसे बड़ी बात, जब फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद अनुराग कश्यप का क्या कुछ इस पर बयान सामने आएगा, क्या कुछ वो कहेंगे, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल, अब मनोज मुंतशिर ने जो बातें कही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, देखना ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल अनुराग कश्यप जो हैं वो कटघरे में नजर आ रहे हैं और सवालों के घेरे में जरूर नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस तरह की खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।